मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये अंदरूनी मुस्कान आपके नाम। आइए मेरे बच्चों, अलजेब्रा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जी। वो खोई थी कसमें। चलिए मेरे बच्चों, बताइए। बताइए मेरे बच्चे, इस सवाल का उत्तर। ये करा तो नहीं दिया था कल की क्लास में मैंने? देखिए यार, करना कैसे, ध्यान से समझिए। ए बी और सी का जोड़ 5 है। ए बी सी का जोड़ 5 है। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह है कि बटे में कोई वैल्यू है ही नहीं। जब बटे में कोई वैल्यू है ही नहीं तो हम चाह के भी बटे जीरो नहीं ला पाएंगे। तो उठा के मैं सी को जीरो रख लेता हूं। क्यों? क्योंकि सर इक्वेशन है दो, एक और एक दो। तो दो इक्वेशन है तो मुझे दो वेरिएबल तो फिक्स करने पड़ेंगे। वेरिएबल तीन है, ए बी सी। तो मैं किन्हीं दो की ही वैल्यू फिक्स करनी है मुझे। इसकी और इसकी फिक्स कर लेता हूं, सी की वैल्यू उठा के जीरो टेक देता हूं। अगर मेरे बच्चों में सी की वैल्यू उठा के जीरो टेकूंगा तो आप देखेंगे कि ये जीरो हो गया, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 5। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। और सी की वैल्यू जीरो लेने से मेरे बच्चे ये जीरो ये जीरो, तो ए बी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 8। हाँ जी, बहुत सुंदर। अब हमसे पूछा क्या, तो सी की वैल्यू जीरो लिए तो जीरो को किसी से गुना करेंगे जीरो आएगा, बिल्कुल सही। सी की वैल्यू जीरो लिए तो जीरो को किसी से गुना करेंगे जीरो आएगा। बचा यहां भी देखो, सी की वैल्यू जीरो, जीरो को गुना करोगे जीरो आएगा। ए बी की वैल्यू कितनी बाबू? 8। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो 8 पंजे आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 40। तो 8 पंजे 40 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर। 8 पंजे 40 मेरे बच्चे, मेरा सही आंसर है ना। करिए जी। आइए मेरे दोस्त, सबसे पहली और जरूरी बात यह कि बटे जीरो ना बन जाए। वेरिएबल है तीन, एक्स वाई जेड। इक्वेशन है एक। अगर एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है, तो मुझे एक को फिक्स करना है। तो एक्स को फिक्स कर लेते हैं, वाई जेड को कुछ भी रख लेते हैं। तो मेरा मन करेगा कि मैं जेड को जीरो रख लूं, बाकी किसी को कुछ भी रख लो। एक्स को +1 रखोगे तो वाई को -1 लेना होगा, तो ताकि सेट हो जाए। तो जेड को मैंने जीरो ले लिया। अच्छा, वाई था, तो मैं ऐसा करूंगा कि मल्टीप्लीकेशन आसान करने के लिए वाई को जीरो ले लेता हूं। अगर मैं वाई को जीरो ले लेता हूं तो जेड की वैल्यू मान लीजिए मैंने 1 रखी, तो एक्स की क्या लेनी होगी? -1। हाँ जी, कुछ भी रखूंगा। तो वाई मैंने जीरो क्यों ले लिया? नहीं, वाई जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वाई जीरो ले लिया तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, बटे जीरो आ जाएगा। यही सारी चीजें सोच के चलनी। तो मैं एक्स को जीरो ले लेता हूं। भाई इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन है, तो किसी एक को फिक्स करना है, तो एक्स की वैल्यू में जीरो ले लेता हूं। एक्स की वैल्यू जीरो लेने का फायदा ये हुआ कि कट जाएगा और ये कट जाएगा। हाँ जी। अब बचा वाई और जेड, तो वाई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, जेड की वैल्यू -1। अब वाई की वैल्यू 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3, जेड की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर +1, ये 1 2। तो 3 और 1 4/2। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों दो। आंसर आ गया मेरे भाई दो। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। करिए जी।
बटे जीरो नहीं बनना है, बाकी सब दिमाग लगा लो, कोई नुकसान नहीं, कोई बुराई नहीं उसमें। आइए मेरे बच्चे, सबसे पहले ये देखिए इक्वेशन कितनी है। तो आपने कहा जी इक्वेशन तो है एक, और वेरिएबल कितने हैं बाबू? तो वेरिएबल है 3 ए बी सी। तो किन्हीं एक को फिक्स करना, किसी दो की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, लेकिन वैल्यू जो भी लो इस बात का ध्यान रखना कि बटे जीरो ना बन जाए। तो मैं क्या करता हूं, पहले एक वैल्यू उठा के टेकता हूं, सी की वैल्यू जीरो। अगर मेरे बच्चे में सी की वैल्यू जीरो ले लूंगा तो जीरो के बटे कुछ भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है जी, मैंने सी की वैल्यू जीरो ले ली और कुछ नहीं किया। इसकी वैल्यू ली जीरो, सी की, और ए और बी की मैं इंटीजर में वैल्यू ले लूंगा। सी को मैंने जीरो ले लिया, तो जीरो लेने से जीरो के बटे कुछ भी हो तो ये कट गया, बिल्कुल ठीक है जी। ये कट गया, ये कट गया, तो यहां आया ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1। मैं उठा के क्या करता हूं, बी की वैल्यू भी 1 ले लेता हूं। भाई मेरे को एक फिक्स करना था, बाकी दो की वैल्यू में जो मर्जी रखो। फिर से समझो भाई, मेरे पास एक ही इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल है 3 ABC। तो मैं किन्हीं दो की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं, एक को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो मैंने सी को जीरो ले लिया, बी को 1 ले लिया, तो बी को 1 ले रहा हूं तो ये 1 हो गया, ये जीरो, तो ए बटे 1 ए आ गया। बी की 1 है, सी की जीरो, तो 1 अपॉन ए आ गया। सी की जीरो बटे कुछ भी हो, जीरो आ गया इक्वल टू 1। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई एक वेरिएबल की। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए बाबू लोग यहां, आपने सी की वैल्यू जीरो ले ली तो ये तो जीरो बटे कुछ भी हो जीरो ही आ गया, ठीक है जी। बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू जीरो है, तो ए स्क्र आ गया। बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू जीरो, तो 1 अपॉन ए आ गया, बिल्कुल सही सर। तो सर अब हमका ई का वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू दे रखा है ना। एक भाई कह रहा है अम्माओ अर्नव कह रहा है वाई की वैल्यू -1 लेंगे तो क्या दिक्कत है? भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, ले, मना कौन किया तुमको बे? ये तो बताओ बाबू। मैं तो कह ही रहा हूं कि अपनी तरफ से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखिए। सोचिए अब क्या किया जाए। अब ये एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, कैसे निकाला जाए? मेरे बच्चों सबको ए से गुना कर दो। क्यों कर दे? ताकि ए स्क्र बन जाए। तो ये ए स्क्र आ जाएगा, ए से गुना करते ये ए से कट के 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/a। आपने कहा जी बात तो सही है। अब मेरे बाबू मैं ए स्क्र की वैल्यू पूछूं आपसे तो क्या होगी? तो 1/a -1। हाँ है ना? अरे कहाँ है गड़बड़ करा रहा है वे? ए से गुना किया तो ए स्क्र, ये 1 आ गया, और यहां ए से गुना करेंगे तो ए, तो ए स्क्र की वैल्यू आ जाएगी a-1। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब बेटा ए स्क्र की जगह में a-1 रख देता हूं, यहां a-1 प्लस 1/a, तो a प्लस 1/a इक्वल टू -1। अब इस पोर्शन की वैल्यू क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी ये मुझे बताना। तो वो तो हमें दे रखी थी कितनी? 1, तो ये वैल्यू थी 1 -1, आंसर आ गया 0। सो 0 वुड बी आवर आंसर। 0 मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा। अब एक बार फिर से इसे ध्यान दीजिए।
अरे जी, तो मैंने कहा था सिंप्लीफिकेशन के वो जितने छोटे छोटे फार्मूले बने थे, ट्रिक वो सारी बनाई। पावर शर्ट्स का बन गया ना, तो वो डाल दे ग्रुप में, इनके बच्चों को डाल दिया पावर शर्ट्स का, और सिंप्लीफिकेशन का बनाओ और डाल दो उसको। बच्चे कमेंट कर रहे हैं। मेरे बच्चे पावर शर्ट्स एंड डाइसेस के शॉर्टकट का बना के डाल दिया था, उसका मैं डलवा दूंगा। दूसरी चीज ये कि आप तनिक भी परेशान मत होइए, मैं हूं आपके साथ। और अब जैसे ही वो एक सप्ते की हम भी छुट्टी ले रहे हैं, मैंने आपको कई बार बोल भी दिया, फिर भी याद दिला रहा हूं। तो लगभग 7-8 तारीख से जो सोमवार आ रहा है, उससे मैं छुट्टी पे रहूंगा एक सप्ते। तो वहां पे एक फायदा ये हो जाएगा कि वो एक सप्ते में जो जो चीजें हमारी तरफ से भी पेंडिंग है, वो भी हमारे टाइपिस्ट और इंटेलेक्चुअल टीम लगा के पूरी कर देगी, और आप भी तैयारी कर लेंगे। बच्चों को ये सवाल समझ नहीं आया। देखिए, कई बार समझने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि हमारे मन में जो वैल्यू है वो रखें, हमारे मन में जो वैल्यू है वो रखें, ना कि जो मैंने कहा वो। खुद दिल खोल के बताइए और समझने की कोशिश करिए कि एक इक्वेशन है, हाँ या ना बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस या नो, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। अगर एक इक्वेशन, हाँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन में डाल दूंगा, 100% डाल दूंगा। एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। अब आप ये तो समझ ही गए कि एक इक्वेशन है तो मतलब एक वेरिएबल फिक्स करना होगा, बाकी दो के साथ कोई भी कहानी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है कि बाकी दो के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो मान लो मैंने ए को फिक्स कर दिया, बी को फिक्स कर दिया, सी को, जिसको चाहो। चलो इस बार सी को फिक्स कर लेते हैं, सी को फिक्स कर लेते हैं। अब मुझे ए और बी रखना है, मैं ए और बी रखना चाह रहा हूं भाई। सी को मैंने फिक्स कर दिया, मैं ए और बी रखना चाह रहा हूं। तो अब आप खुद सोच के देखो कि ए और बी अगर मैं रखना चाह रहा हूं, तो ए और बी क्या रखूं। आप कहेंगे जी 1 ले लो, एक को 2 ले लो, एक को 3 ले लो, मतलब कुछ भी रख लो। लेकिन यार मुझे तो वैल्यू रखनी किस लिए है? इसीलिए तो रखनी है ताकि मेरी कैलकुलेशनें आसान होती चली जाए, मेरे मेथड शॉर्ट बनते चले जाए। मैं यहां पे बड़ी बड़ी वैल्यू लिखूं ए और बी के, दैट वुड मेक एनी सेंस? नहीं बनाएगी ना कोई सेंस। हमें तो छोटी छोटी वैल्यू रखनी है। तो मेरा पहला प्रयास होगा कि दोनों को जीरो रख दूं। लेकिन मैं उसमें शायद कहीं फंस जा रहा हूं। कहां फंस जा रहा हूं? यहां पे कि ए और बी जीरो होगा तो बटे जीरो आ जाएगा, जीरो जमा जीरो जीरो आ जाएगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाह पा रहा हूं। तो मैं किसी एक को जीरो रख ले रहा हूं, ए को जीरो ले रहा हूं, और बी को 1 ले रहा हूं। -1 ले लो, 2 ले लो, 3, जो लेना चाहते हो वो ले लो। कैलकुलेशन आपको ही करनी, कोई और तो आके करेगा नहीं, ये बात क्या है। तो ए को जीरो ले लिया तो ये आ गया जीरो, बी की वैल्यू 1 है, जमा सी। बी की वैल्यू मेरी 1 है, सी की वैल्यू सी रहेगी, ए की वैल्यू जीरो है। सी, ए की वैल्यू मेरी जीरो है, बी की वैल्यू 1 इक्वल टू 1। अब मुझे सोच के बताओ कि जीरो के बटे कुछ भी होता जीरो हुआ, तो ये तो कट गया। ये 1/c आया, और ये जीरो में एक जोड़ा एक, तो c बटे एक सी आया, इक्वल टू मेरे पैर जो 1 आया। हाँ जी, बहुत सुंदर, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे बच्चों यहां आ जाइए। अगर मैं c की वैल्यू, मुझे c ही रखनी है, और a को मैंने जीरो ले लिया तो ये कट गया। तो b की वैल्यू 1 है तो 1 आया। c को मैंने c रखा, a की वैल्यू मैंने 1 ले रखी, a की वैल्यू मैंने जीरो ले ली, तो ये आ गया। यहां ये सी स्क्र है, ए की वैल्यू मैंने जीरो है, बी की 1 है, तो बटे 1, कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है 1/c प्लस सी स्क्र की। कैसे करें सर? तो सर दोनों तरफ सी से गुना कर दो। क्यों कर दूं सर? इसलिए ताकि मुझे सी स्क्र कहीं से टक मिल जाए। तो 1/c, हाँ है ना। तो सी से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1। भाई सी से गुना करोगे तो सी से सी कटेगा, सी को सी से गुना करोगे सी स्क्र और सी, तो सी स्क्र की वैल्यू आ गई c-1। हाँ जी, ये वैल्यू मैंने यहां रख दी 1/c। सी स्क्र की वैल्यू मैंने यहां से उठा दी c-1। बिल्कुल सही है सर। अब सर एक बात बताइए ना, कि c+1/c दिखाई नहीं दे रहा हमको? c+1/c इक्वल टू 1 दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है, तो सर ये वैल्यू 1 है, -1 इक्वल टू 0। हाँ है ना। दिक्कत हमारे और आपके साथ ये कि हम करना नहीं चाहते, हम ढक्कन बने रहना चाहते हैं। और ढक्कन बने रहोगे तो कैसे सिखाऊंगा मैं? आप जो मैं वैल्यू बता रहा हूं वो क्यों मान रहे हो? आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखो यार। घर आपका, मोबाइल आपका, पेन आपका, कॉपी आपकी, तो करो ना अप्लाई। अब ऐसा थोड़ी संभव है कि हर एक बच्चा जो वैल्यू सोच रहा होगा वो सारी वैल्यू मैं रख के बताऊं। आप वैल्यू रखिए ना। नहीं आ रहा तो मुझे बताइए।
आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बालकों को सबको यह समझना होगा कि इक्वेशन कितनी है, 1, 2 और 3। 3 बाबू इक्वेशन और वेरिएबल कितने हैं, 3, एक्स वाई जेड। तो बहुत सारे बच्चे ढक्कन ऐसे होंगे जो यहां वैल्यू रख रहे होंगे, जो कि गलत है। क्योंकि अगर एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है तो वो सोल्व होगा, उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर मैं आपको कहूं 5x बराबर 40 है, तो क्या x की वैल्यू हम कुछ भी रख लें, 1 2 3 5 है, कुछ रख लें? नहीं, आप कहेंगे एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल, तो सोल्व होगा सर। x की वैल्यू एक डेफिनेट आएगी और वो 8 होगी। हाँ है ना? तो एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो किसी एक को फिक्स कर लो। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, किसी एक को फिक्स कर लो। 2 इक्वेशन और 100 वेरिएबल है, तो किन्हीं 2 वेरिएबल को फिक्स करो। ये सारी कहानियां बता रखी हैं। तो आपको यहां ये दिमाग दौड़ाना था कि सर 3 इक्वेशन और 3 ही वेरिएबल है, तो तीनों वेरिएबल फिक्स होंगे, रख नहीं सकते कुछ भी। तो अब इस सवाल को हाउ डू यू सोल्व इट, दैट इज द बिग टास्क। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टुगेदर। यहां क्या है, एक्स स्क्र, यहां क्या है एक्स, तो मैं क्या करता हूं, एक्स से ऊपर भी गुना एक्स से नीचे, एक्स से ऊपर गुना करूंगा तो एक्स आ जाएगा, एक्स को नीचे गुना करूंगा इससे तो एक्स स्क्र आ जाएगा प्लस एक्स। वाई से ऊपर गुना वाई से नीचे, वाई अपोन में वाई स्क्र प्लस 1, वाई माफ करना। जेड से ऊपर गुना जेड से नीचे, तो ऊपर जेड और नीचे जेड स्क्र प्लस जेड। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, एक बेसिक कारण है, और वो ये कि बाबू ये चीज हमें जेड स्क्र चाहिए। यहां क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जेड स्क्र की ही वैल्यू दे रखी है, तो हमारा मजबूरी है बाबू, इसलिए हमें वो काम करना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करें, तो एक्स स्क्र की वैल्यू क्या है, वाई प्लस जेड। एक्स स्क्र की वैल्यू है वाई प्लस जेड, तो एक्स एक्स स्क्र की वैल्यू है वाई प्लस जेड जमा एक्स। ऐसे ही वाई स्क्र की रखो, ऐसे ही जेड स्क्र की। ऐसे मेरे बच्चे वाई स्क्र की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस जेड प्लस वाई। जेड स्क्र की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बटे में एलसीएम लेंगे सारा में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर भी आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कट जाएगा, कट के मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा वन, कट के आंसर आएगा मेरे बच्चे वन। हाँ है ना, कट के आंसर आएगा वन। हाँ है ना, एक तरीका था ये डिटेल। दूसरा, अगर आपको यहां कोई वैल्यू रखनी है, पहली बात तो आप वैल्यू ऐसे रख नहीं सकते, लेकिन रखनी भी है ना, तो ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो इन पूरी इक्वेशनों को सेटिस्फाई करा दे, इन पूरी इक्वेशनों को सेटिस्फाई करा दे। यानी एक्स स्क्र इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्र इक्वल टू एक्स प्लस जेड, जेड स्क्र इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे, ऐसी वैल्यू आपको चाहिए। आप ध्यान देंगे तो यहां एक नंबर का वर्ग है, बाकी दो का जोड़, एक नंबर का वर्ग है, बाकी दो का जोड़, एक नंबर का वर्ग है, बाकी दो का जोड़। हाँ जी, तो मेरे बच्चे ऐसी विशेषता केवल 2 ही नंबर में है, जब आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू 0 ले लें। क्या ले लें, 0 ले लें। हाँ है ना। अच्छा, इस सवाल में एक मिस्टेक है, इसमें लिखना था एंड एक्स वाई जेड आर नॉट इक्वल टू 0, ये इसमें लिखा हुआ, टाइपिस्ट ने लिखा नहीं। तो या तो 0 ले लें, क्यों, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो 0 का वर्ग भी 0, और वाई जेड की भी 0 0 लूंगा तो 0 में 0 जोड़ूंगा तो भी मेरा बराबर आ जाएगा। हाँ है ना, एक तो ये। दूसरा एक और केस बनता है जब हम इनकी वैल्यू 2 ले लें, 2 का वर्ग 4, 2 और 2 4, क्योंकि यही विशेषता केवल 0 और 2 में कि भाई 0 का वर्ग कर लो या 0 में 0 जोड़ लो, 2 का वर्ग कर लो या 2 में 2 जोड़ दो, ये बराबर आ जाएंगे। और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई नंबर है ही नहीं। बहुत बढ़िया, सुंदर जी। विक्रम भाई, सेम टू यू। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो यहां रखोगे 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 बटे 3, 1 बटे 3, 1 बटे 3 को जोड़ोगे 3 बटे 3, कट के उत्तर आ जाएगा 1। हाँ है ना, ये सवाल में मेंशन है एक्स वाई जेड आर नॉट इक्वल टू 0, टाइपिस्ट ने लिखा नहीं। अरे सही कर लेना इस क्वेश्चन को। आइए विक्रम भाई, क्या दिक्कत हो गई।
जो तो इतना भयंकर शब्द लिख रहा है। आइए बाबू लोग, और बताइए इक्वेशन कितना है। तो आप कहेंगे सर इक्वेशन एक ही है। इक्वेशन एक और वेरिएबल दो, ए और बी। तो जितना इक्वेशन है उतना वेरिएबल तो फिक्स करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, ए और बी में से किसी को कुछ रख लो। तो एक मन है ए को जीरो ले लो, लेकिन अगर मैं ए को जीरो लूंगा तो मैं बी की वैल्यू कुछ भी लूंगा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीरो में एक जोड़ा एक, और ये आ जाएगा जीरो। जीरो के बटे कुछ भी होगा जीरो, और जीरो को फिर किसी से भी गुना करोगे जीरो आ जाएगा, वो बराबर होगा नहीं। तो मैं ए को जीरो नहीं ले सकता, बी को जीरो ले लेता हूं। भाई बी को जीरो लेने में मुझे क्या आपत्ति है? आपत्ति यहां फंस जाऊंगा सर मैं, बटे जीरो नहीं आना चाहिए। तो क्या करें सर? तो सर फिर बी का वैल्यू वन ले लीजिए, बी का वैल्यू वन ले लीजिए। हाँ है ना? अलग अलग रख रख के चेक करेंगे। तो ए की पावर फोर प्लस वन, ए स्क्र ही रहने दीजिए ए को। बी स्क्र का वैल्यू वन है तो वन ही रह जाएगा। यहाँ बी स्क्र की वैल्यू वन इंटू वन ही रहेगा, चार रह जाएगा। बी स्क्र की वैल्यू ना, बी की वैल्यू वन तो ये वन रह जाएगा, ये भी वन। तो एक और एक दो, चार में दो गया दो, तो दो को इससे गुना करेंगे टू ए स्क्र। तो ए की पावर फोर प्लस वन माइनस टू ए इक्वल टू जीरो। अगर ध्यान देंगे तो ये ए स्क्र माइनस वन का होल स्क्र इक्वल टू जीरो है। तो मेरे बच्चे होल स्क्र इक्वल टू जीरो है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स के ए स्क्र माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्र की वैल्यू क्या हो गई? ए स्क्र की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे वन। अगर ए स्क्र की वैल्यू वन है तो इसका पावर स्क्र करूं दोनों तरफ, तो पावर फोर की वैल्यू भी क्या आ गई? वन। तो मेरे बाबू ए की पावर फोर का वैल्यू है वन, और बी का वैल्यू हम क्या रखे थे? वन। वन की पावर फोर वन, वन और वन आंसर आया टू। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे बच्चे, एक इक्वेशन है, वेरिएबल है 3 ए बी सी, तो किन्हीं दो को कुछ भी रख लो, बी और सी जीरो ले लेते हैं, कोनो बुराई नहीं है, लेकिन बी और सी जीरो ले लोगे तो ए ऑटोमेटिकली सोल्व होके जीरो आ जाएगा। तो करिए क्या, केवल सी को जीरो रख लीजिए। सी को जीरो लेने से फायदा ये होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बी को मैं ले रहा हूं 1 और ए को मैं ले रहा हूं -1, कोई दिक्कत है नहीं। तो -1 का स्क्वायर 1 और ए का -1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2/1, आंसर आएगा बाबू 2, काटो तो ऑप्शन सी आंसर हो गया मेरे बच्चे, ऑप्शन सी आंसर। करिए, आपको दो ही चीजों को बैलेंस करना है, इक्वेशन और वेरिएबल। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए सवाल को। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, वेरिएबल कितने, ए बी सी और एस। मेरे पास 4 वेरिएबल, इक्वेशन कितनी बाबू, एक। तो मुझे किसी एक को फिक्स करने की जरूरत है, बाकियों को जरूरत ही नहीं है। तो मेरे बच्चों, अगर मैं एस को जीरो ले लूं तो मेरा काम क्या बनता है, ध्यान देना। एस को जीरो लेने से कट गया, बचा क्या ऊपर, ए स्क्वायर। यहां एस जीरो लिया तो ये बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एस तो जीरो है तो इसे हटा ही दिया, और बटे में भी क्या है मेरे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, कट के मेरा आंसर आ गया 1। मुझे बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा सा सोचा समझा और खेल दिया काम। आप कहें नहीं सर हमका और भी वैल्यू रखना है, तो कुछ और भी रख लीजिए, कोनो मना नहीं, क्या कीजिएगा। तो भैया अपनी मर्जी से रख लीजिए। भाई मैं एबीसी की 1 1 1 रख लूं तो एस की क्या निकल जाएगी, 2s बराबर 3, तो एस की वैल्यू 3/2, पॉइंट ऑफ मत जाओ, यूं करो एबीसी की 2 2 रख लो। अगर 2 2 4 2 6 रखोगे तो 2s बराबर 6 है, तो एस की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 3। अब देखो 3 में से 2 गया, 1 का वर्ग 1 1 1, 3 का वर्ग 9 9 और 1 10 11 12, ऊपर तो आ गया 12, नीचे ए की वैल्यू 2 का वर्ग 4 4 4,
तो 4 4 8 4 12, 12 से 12 कट के उत्तर आएगा मेरे बच्चे 1। अरे हाँ ना, मर्जी है आपकी, देश है आपका। करिए बाबू कोशिश। देखिए मेरे बच्चे, वेरिएबल कितने? पी क्यू आर ए बी सी। सर वेरिएबल है 6, पी क्यू आर ए बी सी। और इक्वेशन कितनी है सर? 1 2 3 4। 4 इक्वेशन है और सिर्फ 6 वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी मेरे बच्चे? 4 गोले डाले मैंने, और इक्वेशन 4 है और वेरिएबल कितने मेरे बच्चे? 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन्हीं 4 को तो आपको फिक्स करना होगा, जितने वेरिएबल उतना तो आपको फिक्स करना होगा। बहुत सुंदर। तो आप कर क्या सकते हैं सर? तो 2 की वैल्यू रख सकते हैं सर। रखते हैं, चलो आओ। तो किन 2 की वैल्यू रखें सर? सर मैं पी क्यू आर में वैल्यू रखता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास सारी इक्वेशन ही पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। एबीसी में तो मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, पी और क्यू 2 को कुछ रख लेता हूं। पी को 0 रख लेता हूं और क्यू को भी मैं 0 रख लेता हूं। भाई 2 को फिक्स ना, 2 की वैल्यू रखनी थी, मैंने रख ली पी क्यू की। बटे बनने का कोई चांस बन नहीं रहा, तो मुझे कोई लफड़ा नहीं है। अगर मैं पी क्यू की वैल्यू 0 ले लूंगा तो ये 0, ये 0, ये पी क्यू 0 हो गया तो ये 0। तो आर क्यू की वैल्यू 4। बहुत सुंदर। अब क्यू की वैल्यू 0 है, पी की वैल्यू 0 है, पी और क्यू 0 है, तो ए की वैल्यू आ गई आर, बी की वैल्यू आ गई आर, और सी की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 0। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? नहीं। अब बेटे एक बात बताओ, सी की वैल्यू 0, तो 0 को इससे गुना करेंगे 0, ये 0, यहां क्या बचा? बी क्यू, और यहां क्या बचा था? ए क्यू। आपने कहा जी हाँ। तो ए क्यू प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। अब सर ए की वैल्यू क्या है? आर, तो आर का क्यूब करेंगे आर क्यूब। बी की वैल्यू क्या है? आर, आर का क्यूब करेंगे आर क्यूब। बाबू जोड़ेंगे तो 2r क्यूब आएगा? बिल्कुल आएगा सर। और आर क्यूब की वैल्यू कितनी थी? 4। तो सर इसे लिख देंगे 2 गुना 4, तो 2 चौक 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो सही आंसर होगा वो 8 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 8। मेरा सही जो आंसर होगा मेरे बच्चे कितना होगा? 8। अरे हाँ या ना? सही या गलत? सही। दा 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 दा।
आइए बाबू, अगर x प्लस वाई 2017 है तो मेरे बच्चे x और y दो वेरिएबल है, आपने कहा जी बिल्कुल, और इक्वेशन है एक, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो किसी एक को फिक्स कर देते हैं, x को y की जीरो रख लेते हैं। अगर y की जीरो रख देंगे तो x बराबर 2017 आएगा, और 2017 एक ओड नंबर है, -1 की पावर ओड नंबर करोगे -1 आएगा, और y का वैल्यू जीरो है, और जीरो किसी भी चीज की पावर जीरो करोगे +1 आएगा, +1 -1 कट के बगुआ उत्तर आ गया जीरो। हाँ है ना मेरे बच्चों? आइए, आपका इंतजार था, करिए बाबू कोशिश। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आई एक्स वाई जेड ए बी सी, कुल मिला के 6 वेरिएबल है मेरे बच्चों, और इक्वेशन कितनी है? तो आप कहेंगे सर इक्वेशन है तीन, तीन इक्वेशन 6 वेरिएबल। अच्छा, इन तीन में एक्स वाई जेड में तो पूछा है, तो एबीसी में रख लेते हैं। तो एबीसी को 1 1 1 रख लेते हैं, बटे में तो आसान होता है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/1 1/1 1 और 1 2, 1/1 1/वाई की वैल्यू भी 2, और मेरे बच्चे ऐसे ही आप देखेंगे जेड की वैल्यू भी 2, यानी जब सोल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 2 आ जाएगी, अगर हम एबीसी की वैल्यू 1 1 रखें। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 8 कटा, -4 आंसर आ गया। डजेंट इक्वल का मतलब, अगर मान लीजिए यहां लिखा होता कि एक्स वाई जेड जीरो नहीं है, तो मतलब वो जीरो नहीं लेना, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल, करिए।
आइए मेरे बच्चे, भाई कितने वेरिएबल है? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। तो 6 वेरिएबल है मेरे बच्चे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। और इक्वेशन कितनी मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 इक्वेशन है। अब मुझे पता है कि मेरे को एक्स वाई जेड में इक्वेशन दे रखी है, पी क्यू आर में पूछी, तो मैं चार वेरिएबल फिक्स करता हूँ, 1 2 3 4। दो को कुछ भी रख लेता हूँ, बटे जीरो है नहीं तो इसलिए मैं जीरो जीरो रखने का प्रयास करूंगा, इसलिए ये कटा तो ये कट गया क्योंकि एक्स वाई जीरो लेने से। तो जेड क्यूब की जो वैल्यू है मेरे बच्चों ये आ गई 3। अब मेरे भाई जेड और नहीं, एक्स और वाई जीरो है, तो एक्स और वाई जीरो है तो पी का वैल्यू जेड आ गया, एक्स और वाई जीरो है तो क्यू का वैल्यू भी जेड आ गया, और एक्स और वाई जीरो है तो आर का वैल्यू माइनस जेड आ गया। समझे, बूझे कि नहीं बूझे? अब भैया जी पी का वैल्यू है जेड, तो जेड क्यूब करोगे तो क्या आएगा? तो जेड क्यूब। फिर क्यू का वैल्यू जेड, तो जेड क्यूब। फिर आर का वैल्यू माइनस जेड, तो माइनस जेड का क्यूब करोगे माइनस जेड क्यूब, -3। पी क्यू आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस जेड क्यूब। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। अब इससे बाबू ये कट गया, तो जेड क्यूब और 3 जेड क्यूब जोड़ोगे तो आएगा 4 जेड क्यूब। और बबुआ जेड क्यूब का वैल्यू कितना है? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 12। आंसर आ गया मेरे बच्चों 12। भाई आंसर गलत कैसे आ रहा है? अरे कमेंट रिफ्रेश कर जल्दी से पीयूष। 81 आ रहा है मेरा। कैलकुलेशन चेक कर बाबू, कहां गलती कर दिए हो तुम? रखो तो सही, थोड़ा भी चेंज नहीं हो सकता। एक लेके करेंगे, एक लेके कैसे करेगा बता? अगर एक ले लेगा तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, यहां 1 एक्स में आ जाएगा, ये एक्स क्यूब और ये एक्स की टर्म में आंसर रह जाएगा। वो आ जाएगा पी की वैल्यू जेड, और वहां आ जाएगा पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू जेड, लेकिन आर की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस जेड। फिर कैसे करेगा बता? बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। यही आएगा, कोई भी वैल्यू रखेगा आंसर सबसे यही आएगा, टेंशन मत ले। करो जी, बस बटे जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेगा तुम्हारा। बहुत सुंदर मेरे बच्चे। मैं क्या करता हूं, जेड को जीरो ले लेता हूं, सिर्फ जेड को जीरो ले लेता हूं। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा। हाँ जी। अब जेड जीरो लेने के बाद मैं एक्स को 1 ले लेता हूं, वाई को -1 ले लेता हूं, कोई फर्क मेरे पे नहीं आया। तो ये 1 और 1 2 आ जाएगा, ऊपर 1 और 1 1 ही रहेगा, तो 1/2 मेरा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों। भाई अब तो वैल्यू रखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा ना, कि किस जगह क्या रखने में फायदा और क्या नुकसान है। अल्टीमेटली हमारा टारगेट है कि हम जल्दी से उस काम को कर जाएं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही कहानी कि भैया जेड को जीरो ले लेते हैं तो बटे में फंस जाएंगे। तो करो क्या कि एक्स वाई जेड, तो वाई और जेड को वन और वन ले लेते हैं, एक्स को -2 ले लेते हैं, सेट हो जाएगा। तो -2 का वर्ग 4 बटे 1, ये 1 बटे -2, ये 1 बटे -2, यही आया ना मेरे भाई। तो 4, 1/2 और 1/2 का जोड़ हुआ 1, तो 4 में गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया मेरा 3। तो ऑप्शन डी, हाँ जी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है 3। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं तुझे करता हूं। देखो मेरे बच्चों, करना क्या है यहाँ पे, हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इक्वेशन एक है, तो मैं वाई की जीरो नहीं रख सकता, वाई की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, एक्स को एक्स में रहने देता हूँ, ये एक्स स्क्र प्लस 1/x²। आपने कहा जी कोनो दिक्कत नहीं है, और वाई स्क्र की वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू भी 1, 1 और 1 2 हो गया बाबू, 2 उधर जाएगा, किसका होगा माइनस का, 4 में 2 हो गया 2। देखना सही है क्या, आपने कहा जी सही है। सर अब आप एक फार्मूला बताए थे कि अगर m प्लस 1/m का वैल्यू 2 है तो ये तभी संभव होगा जब m का वैल्यू 1 होगा, तो एक्स स्क्र प्लस 1/x² 2 है तो ये तभी संभव होगा जब एक्स स्क्र का वैल्यू 1 होगा, और एक्स स्क्र का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू 1 लिए ही थे, तो 1 और 1 2 आंसर नहीं आ गया, तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 2। करिए बाबू, ये सवाल थोड़ा सा परेशान करेगा ऑप्शन से। कौन तुझे यूं प्यार करे। मेरे बच्चे दो वेरिएबल एक्स हो रहे, तो मैं क्या करता हूं, एक्स और ए में से किसी एक को कुछ रख लेता हूं, ए को 1 रख लेते हैं, तो ये एक्स आया, ये -1/x इधर लाओगे प्लस का आएगा, ए का वैल्यू 1 है तो 1/1 1 आया। तो मेरे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, किसी भाई बहन को दिक्कत है नहीं। अब हमको का चाहिए बाबू, एक्स स्क्र चाहिए, तो दोनों साइड एक्स स्क्र से गुना कर दो, तो ये एक्स स्क्र आया, ये 1 आया और ये आया मेरे बच्चे x, यानी मेरे x से इधर भी क्या, इधर भी इधर भी। आपने कहा जी ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई एक्स स्क्र प्लस 1, तो x की जगह वैल्यू रख देते हैं मेरे बच्चे क्या, एक्स स्क्र प्लस 1, एक्स स्क्र प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्र, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्र से एक्स स्क्र काटा गया, तो आंसर क्या आ गया 1। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आंसर आ गया 1। अब समस्या मेरे लिए क्या है, समस्या ये है कि मैंने ए को लिया था 1, ए को लिया था मैंने 1, बिल्कुल लिया था सर। अब ए को 1 लिया तो ये आंसर तो -1 आया, तो ये तो गलत है। ए को 1 लिया था तो 1/1, ये भी 1 आया तो ये सही है। ए को 1 लिया था तो ये भी सही है, यहां 1 लिया था तो -1/1 आएगा, यानी -1, ये गलत है। यानी मेरे बच्चे मेरे पास दो ऑप्शन फंस गए, एक मेरा ऑप्शन बी ठीक है और एक ऑप्शन मेरा सी ठीक है, दोनों जगह में फंस गया। अब ये फंस गया का क्या मतलब है समझाता हूं मेरे भाई। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई ये बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, मैं आपको 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये मेरे पास 4 ऑप्शन और मैं पूछ रहा हूं बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर अलजेब्रिक लगाते हैं। सर ये बताओ ए और बी क्या है, वेरिएबल है। अगर ए और बी वेरिएबल है तो आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि वेरिएबल का मतलब ही ये होता है कि हम वेरी करें चीजों को। हाँ है ना, आपने कहा बात तो सही है। तो अगर ऐसा है मेरे बच्चे, तो ए और बी की कोई भी वैल्यू रख लेते हैं। तो बताओ क्या रखें, 1 रख लें या 0 0 रख लें? आपने कहा जी 0 0 रख लो। तो ए और बी की 0 0 रखी थी, ये 0 बनाई, ये 0 बनाई, 0 में 0 जोड़ा, 0 0 का वर्ग 0। यानी जो ऑप्शन मेरा 0 आंसर देगा वो सही है, बाकी गलत है। अब यहां रखते हैं 0 का वर्ग, 0 का वर्ग, ये 0 आया, यानी ये ऑप्शन मेरा सही हो सकता है। यहां देखेंगे 0 0 0 में 2 जोड़ा 2, ये ऑप्शन मेरा गलत है, यानी ये तो आंसर होगा ही नहीं। हाँ जी, अब यहां देखें 0 0 0, ये 0 आ जाएगा, यानी ये हो सकता है। 0 0, ये भी 0 आएगा, तो ये भी 0, यानी मेरे आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और मेरे बच्चे डी भी हो सकता है। मेरे बच्चों, मेरे लिए सही उत्तर जो होगा वो ए, सी और डी में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। ए, सी और डी में से मेरे प्यारे बच्चों कोई भी एक मेरा आंसर हो सकता है। ये तय। बहुत सुंदर जी, बात आपकी सही है। तो सर अब एक बात बताओ, ये तय हो गया आपका कि बी ऑप्शन आपका आंसर नहीं? बिल्कुल सर। तो अब क्या करें सर? अब तो फंस गए हम। तो अगर फंस गए ना बाबू, तो अब करिए क्या कि बी को हटा दीजिए, यानी ये तो आंसर है ही नहीं, इसको अब चेक नहीं करना। अब क्या करें सर? इन तीनों में से छांटना है। तो सर ए और बी की वैल्यू बदल लो, कुछ और रख लेते हैं। भाई 0 0 पे 3 ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट करके, तो कुछ और वैल्यू रखते हैं। क्या रखें सर? 1 1 ले लें, लेके देख लो। 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4। अब देखो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, ये आंसर 2 आएगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 1 1 2 ये 4 देगा, ये 1 जमा 1 माइनस 2 ये 0 देगा। अब मेरा आंसर क्या आ रहा है? 4। तो मेरा ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बचा। तो मेरे बच्चे, जब भी ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो आपको एक ही काम करना है, क्या कि आपको जो वेरिएबल की वैल्यू रख रहे थे वो बदलनी। हाँ है ना, क्योंकि अगर कोई उसकी राइट आइडेंटिटी है तो वो हर वैल्यू पे जस्टिफाई करेगी, हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। हाँ जी, तो हर वैल्यू को मेरे बच्चे जस्टिफाई भी करेगी, तो उसमें दिक्कत नहीं। हाँ है ना, एक भाई कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ भाई रिकॉर्डेड क्लास है, 10:27 हुआ है, 28/4/2023 आज की तारीख। आइए, तो ऐसे ही बाबू इस सवाल में हम फंस गए। फंस गए जी। अब हमारे पास बी और डी ऑप्शन कट गया ना, बी और कौन सा कटा? ए और डी कट गया। तो अब मुझे एक ही काम करना है, क्या कि मुझे ये मान लेना है कि सर अब मैं जो भी वैल्यू रखूंगा तो उसमें ए ऑप्शन ही चेक करना मुझे, और मुझे डी ऑप्शन चेक नहीं करना, क्योंकि दोनों तो काटे पड़ गए। हाँ जी, अब मुझे जो चेक करना है ना, वो चेक करना है केवल और केवल बी और सी में से। तो अब मैं कुछ और ऐसी वैल्यू रखूं ए की जिससे मेरा बी और सी में कोई क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो सोचिए क्या वैल्यू रखी जाए, सोचिए मेरे बच्चे क्या वैल्यू रखी जाए कि जो मैं चाह रहा हूं वो हो जाए। तो आप कहेंगे सर एक तरीका तो ये है कि सबको ए से गुना कर दो। तो ए से गुना करोगे तो सर ये क्या आएगा? एक्स। आपने अलग अलग दिमाग दौड़ाना है। एक्स ए से गुना किया तो सर ये आ गया 1, और ए से इसे गुना किया तो सर ये आ गया -a/x। -a/x को इधर लेके आओगे तो x ये आ जाएगा सर +a/x = 1। अब मेरे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, सबको x से गुना करते चले जाओ। तो x को x से करोगे x² प्लस में a, क्योंकि x को इससे किया, फिर इससे करेंगे तो कट जाएगा, a रह जाएगा, और ये x। तो मेरे बच्चों मैं आपसे कहूं कि भाई x की वैल्यू बताओ क्या है, तो आप कहेंगे x² + a। तो x की वैल्यू है x² + a -x²। इससे कट गया तो कट के आंसर आ गया, ऑप्शन सी ठीक है। हाँ जी, और भी तरीकों से बता रहा हूं, घबराए नहीं। आप जहां जहां फंस सकते हैं वो सारी बातों पे हम यहां डिस्कस करें, लेकिन मेन चीज ये है कि आप समझने को तैयार तो हों। अब आ गया ये, हमें इनको तो चेक ही नहीं करना। ए और डी तो खत्म हो चुके हैं हमारी तरफ से, बचे हैं बी और सी। अब हम क्या कर सकते हैं कि ए की वैल्यू 2 ले लें। अच्छा, आप कर ये भी सकते हैं कि ए को ना लेके एक्स की वैल्यू ले लें, मर्जी तो हमारी है। हम एक बार ये अप्लाई कर सकते हैं कि भाई ऑप्शन सारे ए में ही है ना, तो करते क्या है सर, एक्स की वैल्यू। तू क्यों नाराज है भाई?
करते क्या है सर, एक्स की वैल्यू ले ले 1 और ए को ए रहने दो। एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1 अपॉन ए आ गया इक्वल टू 1 अपॉन ए और -1 आ गया, यही आया ना। अब भैया एक्स की वैल्यू 1 तो नहीं ले सकते, कट जाएगा, फिर बचेगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू कुछ और लेनी पड़ेगी जिससे बात बने। एक्स की वैल्यू 2 ले लेता हूं मैं। अगर 2 ले लूंगा तो ये 2/a आया, बिल्कुल सही है सर। ये 1/a है, बिल्कुल सही है सर। ये 1/2 क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 ले ली। अब ये चीज इधर लाओगे तो किसकी हो जाएगी, -2/a में से 1/a घटाओगे तो बचेगा 1/a बराबर -1/2। गुना करेंगे मेरे बच्चे तो a की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर x की 2 लोगे तो a की -2। अब x की 2 लेके रखते हैं, 2 आया, 2 का वर्ग 4 तो आया -2। अब मेरे बच्चे -2 की वैल्यू किसके बराबर थी, तो आप कहेंगे a के, तो यानी मेरा आंसर आएगा a। हाँ है ना। तो बड़े सारे तरीके, आप यार जैसे मर्जी जब मर्जी वैल्यू रखिए और रख के उसे सोल्व कर दीजिए, किसी भी तरीके से रखेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। आप x की वैल्यू, a की वैल्यू 2 रख लें, 3 रख लें, मतलब प्रयास करने पड़ेंगे, आ जाएगा, करिए। आइए बाबू, देखिए 2 वेरिएबल है a और b, इक्वेशन एक है, मैं किसी एक को टेक लेता हूँ, b को 0 ले लेता हूँ, b को ना बटे फंस जाऊंगा, b को 1 ले लेता हूँ, तो 1 लूंगा तो a² + 1 इक्वल टू है 5 है मेरे बच्चे, क्योंकि b को 1 ले लिया। हाँ है ना। वैसे मैं एक बात और कहूँ तुमको, अगर तुम चाहो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलो ये भी रख लिया, ठीक है। वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं b को 1/a रख लूं। इसका फायदा पता है क्या होगा, अगर b को आप 1/a लिख लोगे तो ये a² + 1/a², और b की जगह 1/a लिखोगे तो a से कट के 5 आ जाएगा। समझना, जो आपने पढ़ा था वहीं से सब कुछ निकल जाएगा। और b की जगह 1/a रखोगे तो 1/a² पलटोगे तो ये a⁴ बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/a⁴। तो ये 1 सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे। अगर मैं b की जगह 1/a रख दूं तो ये a² + 1/a² 5 है, पावर 4 निकालनी तो वर्क करके 2 घटाना, 5 का वर्ग 25, 25 में 2 गया 23 आंसर मेरा। हाँ है ना, एक तरीका था ये बात, समझ में आई बात। और ये मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका है। और क्या तरीका हो सकता है, मतलब ये ऐसा तरीका है जो आपको पहले से पता है। और क्या हो सकता है सर, हमने रखा b को 1 रखा था, अब b को चेक करते हैं 1 रखा होगा तो हट, b को 1 रखा था तो ये आ गया a², ये आ गया 1/a²। हमें कुल मिला के इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसको भी सोल्व करना आता है हमको, कैसे भैया, a से यहाँ भी भाग दे दीजिए, तो ये आया a + 1/a और ये आया 5।
तो मेरे बच्चे ए प्लस वन बाई ए 5 है, तो ए स्क्र प्लस वन बाई ए स्क्र क्या होगा, 5 कर 25, 25 में 2 गया 23। तो हमें एज्यूम करना है, अब हमारी कल्पना शक्ति इतनी विकसित हो गई कि हम जो चाहें वो एज्यूम करके सेट कर सकते हैं डाटा। सब कुछ मेरा बताया हुआ आपने फॉलो नहीं करना है, अपनी तरफ से अपना दिमाग अपना विवेक इस्तेमाल करना है। देखिए मेरे बच्चे, अब भैया क्या करें, हम दो वेरिएबल हैं, किसी एक को कुछ रख लेते हैं। कहा है नहीं, हम y को 0 रख ले रहे हैं वे, तो 0 हो जाएगा ये एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 2x, और y को 0 लेंगे तो खत्म। आपने कहा जी खत्म। तो भैया जी अब यहाँ एक बात कहना चाह रहे हैं हम कि एक्स स्क्र प्लस 1, अच्छा ये बताओ x से दोनों तरफ भाग देना, कोई दिक्कत है तुमको? नहीं है। तो x प्लस 1 बाई एक्स 2 आ गया। तो ये कब होता है, जब x की वैल्यू 1 होती है, जब मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 1 होती है। और 1 की पावर 31 क्या होगा, 1। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 1, हाँ है ना। करिए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है कि मेरे पास बी जीरो लेने का एक मौका है, तो कहाँ नहीं ले रहे भैया। तो अगर बी जीरो ले लेंगे तो ये खत्म। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और ए 2a, तो एक्स इक्वल टू क्यूब रूट 2a प्लस, अरे मेरे पास तो 3 वेरिएबल है ना, फिर कहाँ दिक्कत दे रहा हूं मैं। एक्स, एक्स ए और बी, मेरे पास 3 वेरिएबल है, माफ करना भाई, हम सोचे ही नहीं। तो एक्स को एक्स रहने देते, क्योंकि एक्स में वैल्यू मुझको फाइनली चाहिए, तो मैं ए और बी की वैल्यू रख लेता हूं। अगर मैं मेरे भाई ए की वैल्यू रख लूं, बी को जीरो डाल देता हूं, तो ठीक है। अब ये बन जाएगा 2a, तो ए की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी कि 4 से गुना करके सेट हो जाए। ठीक है, ले लेते हैं, पहले बी को जीरो रखते हैं। बी को जीरो लेंगे तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए और ए 2a हो जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्यूब रूट 2a। यहां बी को जीरो लेंगे, ए का वर्गमूल ए में से गया जीरो, ये तो वैसे ही जीरो हो गया। अब मेरे बच्चों देखो, बहुत आसान है। अब मैं चाहूं तो यहां ए की ऐसी वैल्यू ले लूं जिससे क्यूब रूट आसानी से निकले। जैसे मैं ए की वैल्यू 2 ले लेता हूं, तो 2 दूनी 4 नहीं बनेगा, 4 ले लेता हूं। अगर मैं ए की वैल्यू 4 ले लूं तो 4 दूनी 8, 8 का वर्ग क्यूब रूट क्या होता है, 2, तो एक्स की वैल्यू 2। हाँ है ना। या सिंपली आप दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 2a। बस सिंपल, कुछ है ही नहीं सवाल में। अब मेरे बच्चों आपको वैल्यू ही तो रखनी है, तो देखो यार, बी की आपने वैल्यू क्या ली थी, जीरो, तो जीरो से जीरो हटा दिया। अब एक्स की वैल्यू क्या, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, 2a, तो मेरे बच्चों आपका आंसर डायरेक्ट 2a आ जाएगा। और ऊ सब दे रखा है ऑप्शन सी, ऊ सब दिया है ऑप्शन सी में बबुआ। अब बहुत झंड होगा बच्चा लोगों का। ये सवाल जो निकाल देगा मैं मान जाऊंगा वो ब्रिलियंट बच्चा है, अगर आपने ये सवाल निकाल दिया तो। मेरे बच्चों, बहुत बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं, ध्यान देना। अगर मैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड लिख रहा हूं, और मैं आपसे ये जानना चाहूं कि भाई ये बता दो कि ये कितनी इक्वेशन है, तो भाई ध्यान रखना ये 3 इक्वेशन है। x बराबर वाई एक इक्वेशन है, y बराबर जेड एक इक्वेशन है, और z बराबर x एक इक्वेशन है। तो मेरे बच्चों यहां 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन नहीं है, 3 इक्वेशन है। ऐसे ही मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, यहां पर एक इक्वेशन नहीं है, 3 इक्वेशन है। एक बार तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस 1/b इक्वल टू b प्लस 1/c। ठीक है जी। एक बार ये बराबर हो जाएगा कि b प्लस 1/c इक्वल टू c प्लस 1/a। और एक बार ये बराबर हो जाएगा कि c प्लस 1/a इक्वल टू a प्लस 1/b। ये मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ये मेरी चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। हाँ जी, अगर ये ही चीजें बराबर हो गई तो फिर लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, सोल्व करना पड़ेगा। b को यहां लाओगे a माइनस बी, ये 1/c था, यहाँ 1/b को उधर ले जाओगे माइनस का 1/b, एलसीएम लोगे तो b माइनस सी आ जाएगा, तो b माइनस सी अपॉन बी सी। ऐसे ही इन दोनों को सोल्व करोगे तो c इधर आएगा, b माइनस सी। 1/c को उधर ले जाओगे तो एलसीएम निकालोगे तो c माइनस ए अपॉन ए सी। ऐसे यहां करोगे तो a इधर लाओगे माइनस का, तो c माइनस ए, और यहां इसको उधर ले जाओगे तो a माइनस बी अपॉन ए बी। हाँ है ना, क्या आप सहमत है इससे? बहुत सुंदर। पहले एक बार इतनी बात को समझ लीजिए, फिर लड़ाई आगे लड़ेंगे आपके साथ।
अब भैया जी हम ये सब मिटा दे रहे हैं और ये सब लोग ऊपर उठा ले जा रहे हैं। बबुआ अगर हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दें, इधर वालों का भी इधर वालों का भी, तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो इधर भी आएगा b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी। नीचे गुना करेंगे तो बी सी ए सी ए बी सबको गुना करेंगे तो ए बी सी का वर्ग आ जाएगा। आप कहें वर्ग क्यों आएगा? क्योंकि b को b से किया b स्क्वायर, c को c से किया c स्क्वायर, ए को a से किया a स्क्वायर, तो कई बार गुना होंगे, मतलब जब सॉरी कई बार नहीं, दो बार गुना होंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए बी सी का होल स्क्वायर कर दिया। अब अगर थोड़ा बुद्धि को खोलो तो ये चीज और ये चीज सेम है, कट गई तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ के भी क्या बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक्स के बराबर 16 है तो एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी, प्लस और -4। लेकिन अगर एक्स बराबर √16 है तो एक्स की केवल एक ही वैल्यू आएगी, +4। ये दोनों बातें पोलिनोमियल में आप सीख लेंगे, अभी इतना मान लीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा +-1। बहुत सारे बच्चों का यहां अगर ध्यान देंगे तो ऑप्शन बी लगा रखा था उन्होंने से, जो कि गलत है। ऑप्शन ए एब्सोल्यूट करेक्ट है, क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि सवाल सोल्व करना है या वैल्यू पुट करनी है। जबकि मैंने स्पष्ट रूप से बात आपको समझाई है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल सोल्व करेंगे, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल सोल्व करेंगे, तीन इक्वेशन है तीन वेरिएबल सोल्व करेंगे। यहां पे तीन इक्वेशन थी और तीन ही वेरिएबल थे, आपको सोल्व करने थे। हाँ है ना, तीन इक्वेशन थी, तीनों सोल्व करना था आपको। जी राजीव गांधी जी, एक बच्चे का नाम है राजीव, कह रहा मैं राजीव गांधी, बहुत बढ़िया भाई। और सुना राहुल के क्या हाल है? तो मेरे बच्चे क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे मिलते हैं और आगे बढ़े। थैंक यू।